शिक्षकों का सम्मानजनक अधिकार, उनका जो सम्मानजनक अधिकार यह है कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए शिक्षक भी सरकारी कार्यों को कर रहे हैं और उनको वेतनमान तो सरकार ने दिया ही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही उनको सारी सुविधाएं मिली है। और हम सबों को विश्वास भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बची हुई जो शेष चीज़ें हैं वह शेष चीज़ें भी मिलेंगी। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में लगातार दिवंगत केदारनाथ पांडे के सुपुत्र आनंद पुष्कर जो है वो विद्यालयों में जाकर शिक्षकों की समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि सारण जिले से एमएलसी रहे केदारनाथ पांडे के आकस्मिक निधन के बाद जो है वहाँ उपचुनाव होना है, लेकिन अब ऐसे में आनंद पुष्कर जी को उन सब चुनौतियों को कैसे सामना करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ गई है। और इन्हीं से जानेंगे कि आप शिक्षकों के बीच जा रहे हैं तो कौन कौन सी समस्या अब तक जो है आपको जानने का मौका मिला और क्या लगा कि अभी किन किन चीज़ों पर अभी हमें काम करना है। देखिए वंदना जी, हम लोग तो शिक्षकों की समस्याओं को लगातार हमारे पिताजी देखते आ रहे थे और करते आ रहे थे। उनकी समस्याओं का समाधान और उसका निराकरण कराने की भरपूर कोशिश वो करते भी आ रहे थे। और उनके साथ जो मैं लगातार रहा हूं तो मैं सारी समस्याओं को जानता भी हूं, देखा भी हूं, उनके साथ मैंने काम भी किया है। क्योंकि एक सबसे बड़ी कहावत क्या होती है कि गुरु से ही बच्चों को ज्ञान होता है, और हमारे तो पिता भी वही रहे हैं और हमारे गुरुदेव भी वही रहे हैं। तो शिक्षकों की समस्याओं को लगातार गंभीरता पूर्वक उठाते रहे हैं और शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण भी वो कराते रहे हैं। अभी जो मैं लगातार शिक्षकों के बीच में बना हुआ हूँ, उनके बीच में जा रहा हूँ, जो भी मूलभूत समस्याएं जो आ रही है मैं उन समस्याओं को बड़ी गंभीरता से उठा भी रहा हूँ और लगातार उन समस्याओं को सुलझाने का भी प्रयास मैं कर रहा हूँ। अभी मैं गया था, कई वित्तरहित विद्यालयों में मैंने भ्रमण भी किया था और मैंने देखा, हमारे पिताजी के ध्यानाकर्षण के बाद ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वित्तरहित शिक्षा नीति को समाप्त भी किया था पूरे बिहार से। लेकिन आज जो यह परेशानी वित्तरहित साथियों के पास में आन पड़ी है कि उनको विगत कई वर्षों से 2016 से ही उन लोगों का अनुदान भी लंबित पड़ा हुआ है, अनुदान उनको नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है। मैं आग्रह भी करता हूं कि उनका अनुदान जो है यथाशीघ्र भुगतान होना चाहिए, क्योंकि अनुदान ही उनका सबसे बड़ा अधिकार होता है। और वित्तरहित के लिए तो हमारे पिताजी लड़ाई लड़ते आ रहे थे। बिहार विधान परिषद में कई बार उन्होंने सवाल को भी उठाया कि उनको घाटा अनुदान लागू होना चाहिए। घाटा अनुदान की बात वो करते थे और वह यह सवाल को भी लगातार रखते थे कि उन लोगों को एक वेतनमान होना चाहिए, एक वेतनमान तय होना चाहिए, ताकि वह भी शिक्षक है और सारे कार्यों को, सरकारी कार्यों से लेकर और हर कार्यों को वो करते आ रहे हैं। और आज के परिस्थिति में शिक्षक को सम्मान देना और शिक्षक का वाजिब अधिकार देना ही सबसे परम कर्तव्य होता है। और अगर शिक्षक ही अगर भूखा रह जाएगा तो मान लीजिए कि किस तरीके से वह पठन पाठन को आगे बढ़ा पाएगा। तो यह बहुत ही सोचने का विषय है, क्योंकि शिक्षकों का अधिकार सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आपके भी माध्यम से यह आग्रह करता हूं कि सरकार को यथाशीघ्र जो है ये वो अनुदान का ससमयिक भुगतान करवाते आ रहे थे और उनके घाटा अनुदान का, उनका वेतनमान की लड़ाई जो लड़ते आ रहे थे, वह वेतनमान उनको यथाशीघ्र मिलना चाहिए। इस पर विचार विमर्श होना चाहिए और यह लागू भी होना चाहिए। यही आग्रह मैं करता हूं और उनके अधिकार की लड़ाई और उनके सम्मान की लड़ाई मैं लड़ते भी रहूंगा। बिल्कुल, जब से केदारनाथ पांडे जी की निधन हुई है तब से आप शिक्षक परिवारों के बीच जा रहे हैं और मूलभूत समस्याओं की जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इन दिनों शिक्षकों का जो परेशानी है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उन लोगों के लिए आप उन लोगों के साथ किस रूप में खड़े हैं और किस तरह से उन लोगों का सहयोग, आप सपोर्ट जो है वो आपका रहेगा? देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, जो नए शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक रहे हैं, तो नियोजित शिक्षकों की जब बहाली 2006 में हुई थी तो लगातार जो है कि हमारे पिताजी और हमारे जो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व महासचिव हैं स्वतंत्र प्रसाद सिंह, हमारे अभिभावक हैं,
उन लोग के नेतृत्व में लगातार बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले संघर्ष, लड़ाई जारी रहा, संघर्ष होते रहा। शिक्षकों ने भी काफ़ी संघर्ष किया, उन दोनों महान योद्धाओं ने भी बहुत संघर्ष किया और संघर्ष का ही परिणाम रहा है कि जो शिक्षकों को बहुत कुछ हासिल भी हुआ है। आपको मैं एक छोटी बात बताना चाहता हूं कि विगत 2015 में 12 मार्च 2015 को बिहार विधान परिषद में हमारे ही पार्टी के हमारे अभिभावक प्रोफेसर संजय कुमार सिंह और हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी के ध्यानाकर्षण के बाद ही सरकार ने इस बातों को स्वीकार किया था कि वह नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देगी और उसकी लड़ाई उन लोगों ने लड़ी और वही लड़ाई का परिणाम रहा कि जो शिक्षकों को वेतनमान भी मिला और 2017 में भी वो लोग आंदोलन किए। 2020 में भी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले लगातार आंदोलन भी होते आया और वही आंदोलन का भी प्रतिफल रहा है कि नए शिक्षकों को बहुत कुछ मिला है। लेकिन हमारे पिताजी की जो सोच रहती थी कि उन शिक्षकों का सम्मानजनक अधिकार, उनका जो सम्मानजनक अधिकार यह है कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए शिक्षक भी सरकारी कार्यों को कर रहे हैं और उनको वेतनमान तो सरकार ने दिया ही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही उनको सारी सुविधाएं मिली है और हम सबों को विश्वास भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बची हुई जो शेष चीज़ें हैं वह शेष चीज़ें भी मिलेंगी, यह मुझे पूर्ण विश्वास भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षकों को सम्मान भी दिए हैं और उनकी जो शेष मांगे हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था से अलग करके उनको राज्यकर्मी देना है, वह माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जरूर मिलेगा, यह हम सबों को पूर्ण विश्वास है। पुराना पेंशन लागू करने की जो बात है, तो जैसे ही हम लोग राज्यकर्मी हो जाएंगे कि पुराना पेंशन भी स्वतः हम लोग के लिए लागू होगा और इस सरकार पे हम सभी लोगों को भरोसा भी है और विश्वास भी है। आगामी वर्ष जो है वो शिक्षकों के लिए उपलब्धियों का वर्ष होगा, यही कामना हम लोग करते हैं। एक सवाल अभी है कि आपके पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ पांडे मुख्यमंत्री हों या फिर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव हों, उनके बेहद करीब रहे हैं। जब भी कोई समस्या ऐसी आई शिक्षकों पर तो उन्होंने तुरंत मिलकर के उन समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और उन समस्याओं से भी निदान दिलाने का कोशिश उन्होंने किया। तो क्या वो स्नेह, वो और वो करीबी आप बना रहे हैं? क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। जैसे देखा जाए तो शिक्षकों की जो समस्या मूलभूत रहा है उसके लिए तो आपके पिताजी संघर्ष करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे सड़क से लेकर सदन तक, और जब भी सदन की कार्रवाई भी चलती थी तो उस दौरान भी वो बड़े ही सलीके तरीके से बातों को रखते थे। तो क्या वो अपनापन, वो स्नेह, वो प्यार जो है अब आपके प्रति भी तेजस्वी यादव हों या फिर मुख्यमंत्री हों, उन लोगों का भी है? देखिए, स्नेह प्यार तो हमारे अभिभावक हैं, सब लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद तो है ही, क्योंकि मैंने देखा कि हम लोग तो इलाज कराने के लिए गए हुए थे, मतलब रूटीन चेकअप कराने के लिए अपने पिताजी का हम लोग दिल्ली गए हुए थे। 17 अक्टूबर को शाम की फ़्लाइट से हम लोग गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिर मैं मेदांता अस्पताल में उनको लेके गया, उनको तुरंत भर्ती कराया और उसी वक्त मैंने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को फ़ोन किया और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ इलाज कराने की पूरी व्यवस्था हमारे लिए कराई। उनको फ़ोन पे मैंने बस माननीय मुख्यमंत्री जी को फ़ोन किया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमारे पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी इलाज की व्यवस्था उनकी कराई। डॉक्टर नरेश त्रिहान को उन्होंने तुरंत फ़ोन किया, उनको कहा, और जो भी बेहतर, सबसे बेहतर चिकित्सा, क्योंकि मेदांता अस्पताल जो है एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है और गंभीर बीमारी से वो ग्रसित हो गए थे। अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन मुख्यमंत्री जी लगातार हमसे फ़ोन पे बने रहे, हमसे बातचीत करते रहे। इवन हम लोग जब उनका निधन हुआ, निधन का जब उन्होंने समाचार सुना तो बहुत उनको पीड़ा भी हुआ, और पूरे बिहार ने देखा कि वहाँ से जब हम लोग बहुत दुख की घड़ी में थे, बहुत संकट की घड़ी में थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे परिवार को और पांडे जी के जितने भी चाहने वाले लोग हैं सबको, इवन मुख्यमंत्री जी भी बहुत ही उदास थे। वो बांस घाट पे जब अंतिम दर्शन के लिए भी हम लोग आए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ मौजूद रहे, श्राद्धकर में भी मौजूद रहे, फिर मुझे बुलाए भी, बात भी हमसे किए, और उनका सहयोग लगातार मुझे मिलते आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से हमारे पिताजी को बहुत ही निकटतम संबंध रहा है और हम लोग भी लगातार
मुख्यमंत्री जी से पिताजी के साथ में मिलते रहे हैं और उनका सहयोग और आशीर्वाद हम लोग के ऊपर बना हुआ है। और मुझे एकदम भरोसा भी है, यकीन भी है कि हमारे पिताजी जैसे शिक्षकों की लड़ाई लड़ते आ रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे उन्होंने जो पत्र भी लिखा है, जो उनकी मांगे भी की है, तो वह मुख्यमंत्री जी जरूर उस पर विचार करेंगे और ज़रूर शिक्षकों का जो अधिकार है वो शिक्षकों का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था आनंद पुष्कर जी का, जो स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी के सुपुत्र हैं और लगातार क्षेत्रों का ये दौरा भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, शिक्षकों की मूलभूत समस्याओं को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये खासतौर से मुख्यमंत्री जी से इन्होंने गुहार लगाया और कहा कि जिस तरह से आप पिताजी की सारी समस्याओं का आपने समाधान किया है और मुझे उम्मीद है कि आगे जो आप हमारे कंधों पर जिम्मेदारी दी हैं उन जिम्मेदारियों का भी निर्वहन आप बखूबी करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि शिक्षक परिवार जो है हमारा एक खास तौर से उनसे संबंध रहा है और हमारे पिताजी से खास उनका संबंध रहा है। तो हमारा जो जीवन है वह शिक्षकों की लड़ाई के लिए ही जो है वो समर्पित है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।